हाय नमस्कार, स्वागत है पुनः एक नई वीडियो में। मैं बबलू स्वागत करता हूं अपने वीडियो में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे स्वरों की। स्वर हम हमेशा इंग्लिश में कई बार कर चुके हैं बात, लेकिन आज करेंगे हिंदी में स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये पूरी डिटेल में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो हिंदी की बात कर रहे हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी में बात करें तो 11 स्वर मानते हैं और 11 ही स्वर होते हैं। 36 व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छेछत्री, त्रात्रसूल, ज्ञाज्ञानी, ऋषि, इस तरह के इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व मतलब होता है छोटे स्वर, तो हम इनको मानते हैं छोटा हो गया, छोटी, छोटा हुआ, ऋषि, इनको हम ह्रस्व स्वर मानते हैं। बात करें दीर्घ स्वर की, तो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा हो गया, बड़ी हो गया, बड़ऊ हो गया, इस तरह के हम दीर्घ स्वर कहते हैं। अब बात करें संयुक्त स्वरों की, तो जैसे संयुक्त स्वर कौन से होते हैं तो वो भी समझ लीजिए। एड़ी, ऐना, कोकली, औरत, इस तरह के शब्द जो है संयुक्त स्वर होते हैं। और कॉमा आप अपनी तरफ से लगा लीजिए। इसके बाद हम करें अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? जैसे कोई गांव लिखता है तो गांव के ऊपर जो चंद्र बिंदी होती है, और जैसे चंद्र बिंदी को हम अनुनासिक कहते हैं। जैसे गांव हो गया, दांत हो गया, आंगन हो गया और सांचा हो गया, इस तरह के शब्दों में हम इनका यूज करते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अनुस्वर। अनुस्वर कौन से हो गया? जैसे अंक की बिंदी होती है उसी को अनुस्वर कहते हैं। जैसे अंगद हो गया, कंकड़ हो गया, अंगूर हो गया, इन सब में जब अंक की बिंदी लगाते हैं इसी को हम अनुस्वर बोलते हैं। ठीक है। अब बात करें विसर्ग की। विसर्ग क्या होता है भाई? जैसे मान लीजिए कोई मन लिखा है, मन के जैसे मन कामना, तो मन के आगे हमने दो बिंदी लगा दी, ना के आगे, तो उसी को हम विसर्ग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका यूज कहाँ होता है। तो देखो, यूज इनका ऐसा होता है कि जब भी कोई हिंदी का पेपर होता है या कुछ भी होता है तो ऑब्जेक्ट में पूछ लिए जाते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से हो गए, संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, दोगड़ व्यंजन कौन से होते हैं। अच्छा, एक बात बताना भूल गए आपको कि दोगड़ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो दोगड़ व्यंजन की बात करें तो डाडाब्रू, डाडक्खन, इनको हम दोगड़ व्यंजन कहते हैं। तो ये हमारे हिंदी में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई संयुक्त स्वर कौन से हो गए, तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं भाई संयुक्त स्वर? आराम से, मैं अगर मालूम होगा तो हम आराम से जानकारी और जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह के हमारे वीडियो आते रहते हैं, अपनी जानकारी बढ़ाइए और जिनको नहीं आते हैं तो वो सीखिए। और मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद आपका। थैंक यू।